बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत समय हमारे जीवन में दिया है। आइए हम बिना समय गवाए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे कि आज आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है। और आज सच में हमारा शिक्षक आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा हमारे सबसे अच्छे टीचर है जो हमें सारी बातों को बाइबल से सिखाते हैं और अपने रास्ते पर चलने के लिए उचित जो मार्गदर्शन है, उचित जो बातें हैं हमारे जीवन के लिए वो हमें बताते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर पुत्र का धन्यवाद और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का वचन खजाना है। परमेश्वर का वचन खजाना है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। 119 भजन संहिता पढ़ते हैं। 119 भजन संहिता उसका 162 पद को आप निकाल के पढ़ दीजिएगा। भजन संहिता 119 का 162 पद को पढ़ दीजिएगा। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर, लूट का मतलब बड़ी दौलत खजाना पाकर के क्या होता है, हर्षित मतलब खुश होता है, आनंद से भर जाता है। वैसे ही यहां पर लिखने वाला कहता है गीतकार, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं, आनंदित हूं। पुराने नियम में क्या होता था, जैसे युद्ध करने के लिए राजा लोग जाते थे तो अपने शत्रुओं के ऊपर, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जैसे विजय पाते थे तो क्या करते थे, उस गांव को पूरा का पूरा उनके सामानों को लूट लेते थे। क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में ये युद्ध होते थे, सारे युद्ध परमेश्वर की अगुवाई में होते थे। कई बार जो राजा लोग होते थे वो परमेश्वर से पूछते थे, पहले बातें करते थे परमेश्वर से कि क्या ये युद्ध हम करें या ना करें, क्या हम इन शत्रुओं के ऊपर जय पा सकते हैं या नहीं, कि थोड़ा रुक जाए कि फिर बाद में युद्ध करें, ऐसा कह के पूछा करते थे। कभी कभी परमेश्वर नबियों को भेजता था, ठीक है, भविष्यवक्ताओं को भेजता था और उनको उचित मार्गदर्शन करता था नबियों के माध्यम से। और परमेश्वर बोलता था कि निश्चय तुम युद्ध जीतोगे। तब सारे इजरायली इकट्ठा होकर के जाते थे और शत्रुओं के ऊपर, और उन दिनों में बहुत सारे शत्रु हुआ करते थे। जैसे कि इजराइल चारों तरफ से घिरा रहता था, हमेशा, आज भी है। उन दिनों में इजराइल घिरा रहता था। आपको मालूम है आज भी जो इजराइल देश है वो चारों तरफ से शत्रुओं से क्या है, घिरा हुआ है, आज भी। अब ये इजराइल उन दिनों में भी शत्रुओं से घिरे रहते थे, और आज इजराइल का मतलब आप और मैं जो उद्धार पाए हुए हैं, हम भी हमारे शत्रुओं से घिरे हुए हैं। हम अपने शत्रुओं से घिरे हैं। अब ये शत्रु क्या है? शत्रु
एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में भी हमारे परिवार में आ चुकी है, दखल दे रहा है हमारे परिवार में। बीमारी बहुत बड़ा शत्रु है। आपको अवगत करा देते हैं कि बीमारी बहुत बड़ा शत्रु है परिवार का, हमारे जीवन का बैरी है। ऐसी ऐसी बीमारी है कि वो मौत के घाट उतार देती है या मौत के मुंह में भी हमें लेके चले जाती है। क्योंकि शत्रु का काम क्या है मालूम है आपको? मौत। शत्रु का काम है मौत देना, शत्रु का काम है मारना। बाइबल कहती है शैतान किस लिए आया? शैतान किस लिए आया? मार डालने आया, नाश करने आया और विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने आया। कौन? शैतान। अब बीमारी भी एक शत्रु है, गरीबी भी एक भारी शत्रु है। आज हमारे जीवन में आर्थिक समस्या कितना बड़ा शत्रु के समान हमारे पीछे लगी हुई है, पीछा नहीं छोड़ रही है। और इस तरह से आज इजराइल घिरा हुआ है। मतलब इजराइल यानी विश्वासी, हम मसीह उद्धार पाए हुए लोग घिरे हुए हैं। हालेलुया। शत्रुओं से घिरे हैं, है कि नहीं? समस्याओं से घिरे हैं कि नहीं? समस्या भी शत्रु है। अब हमें युद्ध करना है। अब हमें क्या करना है? युद्ध करना है। परमेश्वर कहता है जाओ, मैं निश्चय तुम्हारे वश में उन्हें क्या कर दूंगा? दे दूंगा। बाइबल कहती है कि मैं उन्हें तुम्हारे वश में दे दूंगा। आमीन। बीमारियां आज हमारे वश में है कि नहीं? कि नहीं है? हमारे वश में क्या क्या है? सब चीजें। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूं। यीशु मसीह यहां तक के कहते हैं एक बार अपने वचन में, यदि आप यूहन्ना के किताब में पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं मुझसे क्या करोगे? मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार दिया। अब सोचिए, कोई ऐसा काम है जो यीशु मसीह ने धरती पर नहीं किया? शायद जहां तक हम बाइबल पढ़ते हैं या जो बातें नया नियम के अंदर यीशु मसीह के सेवा के दरमियान आई हुई है, ऐसी कोई बात चुक गई? या शायद वो बातें यहां बहुत सारी लिखी नहीं गई यीशु मसीह ने और क्या क्या कार्यक्रम किया या कितने बड़े बड़े और अद्भुत काम किया? शायद हम अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सी बातें छपी नहीं है, बहुत सी बातें लिखी नहीं है। मतलब इससे आप ये सोचिए कि बहुत से आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किए वो लिखे नहीं है, पर फिर भी वो कहता है कि मुझसे भी बड़े काम तुम। अब मुर्दा जिंदा होना, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? बताइए भला। कोई मरा व्यक्ति जिंदा हो जाए, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? अब यीशु मसीह ने किया ना, अब उससे बढ़कर हम कौन सा कर लेंगे? कोई है करने लायक? फिर भी वो कहता है इतना बड़ा अधिकार देता है। तो हम शत्रुओं को परास्त करेंगे और उनके ऊपर हम विजय पाके जय जयकार की ध्वनि क्या देती है? सुनाई देती है। कुलुस्सी में लिखा है कि जय जयकार की क्या सुनाई देती है? ध्वनि मतलब साउंड, आवाज सुनाई देती है। किसकी? जय जयकार कब मनाया जाता है? आनंद खुशी कब मनाई जाती है? जब शत्रु को परास्त करके हरा के विजय पा सकते। इजरायली दबोरा ने गीत गाया। कब गाया दबोरा ने गीत? न्यायियों की किताब में, जब उसने शत्रुओं के ऊपर विजय पाया। दाऊद ने गीत गाया कब? जब उसने अपने सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने उसे क्या किया? जयवंत किया। और इन्होंने एक बड़ा आनंद किया। तो मैं आज आपको यह बताने का प्रयास करता हूं
कि मसीह जीवन में हमें कदाचित डरना बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ से शत्रु है, ठीक है, माना कि है। आज हमारे विश्वासी जीवन में शत्रु है, और वो शत्रु कौन है? हमारे पड़ोसी है। आपको ज्ञात होवे कि इजराइल के चारों जो पड़ोसी देश है, चारों कोने में, वो पूरे पड़ोसी देश है, और वो पूरे पड़ोसी देश इजराइल के क्या है? सबसे बड़े शत्रु है, सबसे बड़े शत्रु है। और ये दूर देश के लोग शत्रु नहीं है, अमेरिका शत्रु नहीं है, और बहुत से दूर दूर के देश है वो शत्रु नहीं है, परंतु कौन से देश शत्रु है? पड़ोसी। ठीक है, आज आप एक गांव में विश्वास में हैं, तो क्या उस गांव में आपके कोई ना कोई शत्रु है ना? फिर भी आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं, जय पा करके आप आनंद मना सकते हैं। आपको भयभीत होने की या हमको भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप और मैं दुखित ना हो, आप और मैं चिंतित ना हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता था आपको मालूम है, बाइबल का सिद्धांत है। आप यदि पुराने नियम की व्यवस्था में जाते हैं तो बाइबल कहती है कि कई बार शत्रु प्रबल हो जाते थे। अब बताओ किसके ऊपर? इजरायलियों के ऊपर। कौन प्रबल होता था? शत्रु जी। इजरायलियों को बाइबल कहती है कि भागना पड़ता था। किसके सामने से? शत्रुओं के सामने से। मतलब हार, बहुत बार हारे। क्यों? इसका भी कारण होता था। कई बार हम हार जाते, मसीह लोग हार जाते, विश्वास से हार जाते, अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाते, विश्वास की सुंदर सी कुश्ती लड़ाई नहीं लड़ पाते और हार जाते। बीमारी से हार जाते, समस्या से हार जाते, सताव से हार जाते, विरोध से हार जाते हैं, और हार करके मसीह जीवन से वंचित होकर दूर हो जाते हैं। ये निर्णय आपका ठीक नहीं है प्रियो। यदि आपने मसीह में स्टेप रखा, कदम रखा, तो आप बिल्कुल अपने पांव को पीछे हमें हटाना नहीं, हमें अपने कदमों को पीछे हटाना। यानी बाइबल कहती है, इब्रानी में यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं हम पीछे हटने वालों में से, बाइबल कहती है हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, पर हम वो लोग हैं जो आग में जलते हुए लोगों को भी निकालते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी लूट को पाकर के खुश होता है। क्या खुश होते थे इजरायली लोग? पूरा का पूरा गांव को हरा करके, शत्रुओं को खत्म करके, पूरी उनकी प्रॉपर्टी को, दौलत को क्या कर लेते थे? लूट के लाते थे। अच्छा चलो, मालूम है आपको एक बात, इब्राहिम ने जो दसवांश दिया था, वहीं से शुरू हुआ है दसवांश। कई बार लोग बोलते भाई दसवांश देना उतना उचित नहीं है, पर सुन लीजिए, दसवांश देना बहुत ज्यादा उचित है। हमारे पिता इब्राहिम ने जब दे सका, तो आप और मैं क्यों नहीं दे सकते? और इब्राहिम भी पहला व्यक्ति है जहां से दसवांश देने का आरंभ होता है। किसी भी चीज का आरंभ कोई ना कोई व्यक्ति करता है, और वो फिर चलते रहता है। ये दुनिया का रूल्स है, ये इतिहास गवाह है कि किसी न किसी चीज को शुरू या आरंभ करने वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है, या महापुरुष होता है, या महाज्ञानी व्यक्ति होता है। हमारे पिता इब्राहिम ने दसवांश दिया, पर वो कैसा दसवांश था आपको पता है? बाइबल क्या कहती है? वो अच्छे से अच्छे लूट के माल का दसवांश था। कैसा था? वो बोलेंगे परमेश्वर को इब्राहिम ने लूट वाला दिया। भाई उस समय प्रथा थी लूटने के लिए, परमेश्वर की इजाजत थी, परमेश्वर की ओर से लूटा जाता था, और लूट का भी दसवांश देता था। अब आप ये मत करना भाई, 2 नंबर का पैसा कमाने वाले दसवांश ले जाके मत दे देना। बोले इब्राहिम ने तो लूट का दिया, 2 नंबर का नहीं दिया। लूट और 2 नंबर के पैसों में फर्क है बाबा। कई बार आज कई विश्वासी, कई परिवार बिजनेस में भी 2 नंबर ही चलता है, और 2 नंबर का पैसा चर्च में ले जाके पासवान को दसवांश देते हैं।
ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप और मैं आज देखते हैं कि खजाना क्या है, क्या है खजाना। उन दिनों में पुरानी व्यवस्था का खजाना नए नियम में क्या दर्शाता है। आज का खजाना यदि कुछ है तो वो है बाइबल के अंदर छुपा हुआ भेद, रहस्य, जो मेरे और आपके लिए खजाना है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? एक कहावत है दुनिया के अंदर में, मेरे और आपके जीवन के लिए, जान है तो जहान है। मतलब जिंदगी से बढ़कर कोई खजाना, और जिंदगी का खजाना तो बाइबल के अंदर है। लोग खुशी को ढूंढते हैं, खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी तो हमारे ही पास है। खुशी का खजाना बाइबल के अंदर है। ये भी एक खजाना है, मालूम है। आज लोगों के पास बहुत सी दौलत है पर खुशियां नहीं है। ना तो बांट सकते हैं, रहेगी तो बांटेंगे ना। पहली बात तो है ही नहीं, तो बांटने की तो बात ही नहीं है। दौलत है पर खुशी की दौलत नहीं है। प्रॉपर्टी है, बहुत सी प्रॉपर्टी है लोगों के पास, परंतु खाने वाला वारिस कोई नहीं, कोई वारिस नहीं है। तब बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा लूका की किताब में, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे, तो किसका होगा? सोच, किसका होगा? कभी सोचा आपने प्राण के बारे में? कभी सोचा आपने जीवन के बारे में? नहीं। तेरे को तो दौलत ही पड़ी थी और तू दौलत में के नशे में खुश था। आज लोग दौलत के नशे में खुश है। आज भी बहुत से लोग धनवानों की तरह एक्टिंग मारते हैं। आज सेम धनवान की तरह लोगों की दशा है, अपने दौलत के नशे में खुश है। परंतु उन्हें क्या मालूम कि कब कौन सी घड़ी आ जाए और हमारा प्राण उसी रात हमसे। आज परमेश्वर बोलता है, ये किसका होगा? ये किसका होगा? अपनी प्रॉपर्टी को परमेश्वर के लिए खर्च करो, अपने पैसों को परमेश्वर के लिए लगाओ। नहीं है आपके पास तो गरीबी में से भी देने का प्रयास करो, ताकि आपके जीवन की गरीबी दूर हो और परमेश्वर के स्वर्ग रूपी दरवाजे आपके लिए खुल सके और आप आशीष के हकदार, आप आशीष के भागीदार हो सके। लूट पाकर हर्षित होता है। हाँ जी, लूट लीजिए बाइबल को, लूट लीजिए इस खजाने को। ये खजाना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मालूम है आपको। ये खजाना मिट जाएगा, ये खजाना गायब हो जाएगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। बाइबल कहती है इस खजाने को ढूंढने के लिए जवान लड़का और लड़कियां कहां से कहां तक घूमेंगे? एक दिशा से दूसरी छोर तक घूमेंगे, लिखा है आमोस की किताब में। आप पा सकते हैं इस बात को। आमोस की किताब में भविष्यवाणी के तौर पे आमोस कहता है कि तुम्हारे जवान भी इधर से उधर जाएंगे और खजाना नहीं मिलने से क्या हो जाएंगे? मूर्छित हो जाएंगे, लिखा है। क्या हो जाएंगे? आज बहुत से लोग देखिए, कई बार आप सुनिए, संसार की दौलत पाने के लिए भी लोग ना होड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है। संसार की दौलत पाने के लिए लोगों की जिंदगियां डूब गई, लोगों की नैया डूब गई, लोगों के परिवार डूब गए, लोगों का उजड़ गया। थोड़ा मोड़ा बना था ना, वो भी चला गया दौलत पाने के लिए। लोग इसमें खुशी मनाते हैं, लोग इसमें एंजॉय करते हैं, लेकिन आपकी और मेरी सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है प्रिय मित्रों। क्या करेंगे हम इस दौलत को जो यहां तक सीमित है? दौलत रहते हुए हमने कभी उदारता नहीं दिखाई, कभी भलाई नहीं दिखाई, कभी हमने परमेश्वर के कार्य में उदारता नहीं दिखाई, कभी हमने दिल खोल के परमेश्वर के सेवकाई के लिए योगदान नहीं दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी दौलत को याकूब लिखता है कि कीड़े खा डालेंगे, चोर चुराएंगे, काई लग जाएगी, जंग लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अपने लिए कहां धन इकट्ठा करो। हालेलुया। क्या आप और मैं आज अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं तो आज से शुरू कर दो, धरती पे भी करो,
और स्वर्ग में भी करना शुरू कर दो। सबसे बड़ी दौलत परमेश्वर के वचन को पा करके, क्योंकि लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर में, ऊपर की जो बातें लिखी हुई है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर, छोटी लूट नहीं, बड़ी लूट पाकर खुशी मनाता है, पार्टी बनाते लोग, पार्टी मनाते। किसी को लॉटरी लग जाए तो 1-2 करोड़ की लाख की, तो क्या करेगा? पार्टी मनाएगा। उड़ाऊ पुत्र के पास बड़ी दौलत थी पिता की, क्या मनाते रहा? पार्टी दोस्तों के साथ। 3 स्टार होटल में यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इसको खिला रहा है, उसको खिला रहा है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी जो मिल गई। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हो गया? फिर कहां गई पार्टी? बहुत जल्दी क्या हो गया? पार्टी जो खुशी थी वो मातम में बदल गई। प्रियो, हमें लूटना है, जितना लूट सकते हैं बाइबल को लूट लो, जितना भी अपने ढोले में जमा कर सकते हो कर लो, मौका है। हम सब छोटे बड़े जितना ज्यादा बाइबल पढ़ सकते हो पढ़ ही लो, मौका है। कल मत बोलना कल आता नहीं। पहली बात तो यह कि आप जान जाए कि कल आता नहीं। आज है, और जब मंडे आएगा तो वो कल नहीं कहलाएगा, वो आज ही कहलाएगा। कल के एक गीत है, कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी, कल क्या होगा किसी ने ना जाना। और इसलिए नीति वचन में बाइबल कहती है, वहां पर लिखा हुआ है कि कल के विषय में क्या मत मार डिंग। याकूब भी कल के बारे में क्या लिखता है कि हम सोचते हैं कि कल हम वहां चले जाएंगे अमुक नगर में और वहां ज्यादा दौलत इकट्ठा कर लेंगे, पर तू ये मत सोच कि तुझे ऐसा बोलने की बजाय ऐसा बोलना चाहिए कि प्रभु चाहे तो या उसकी इच्छा है। हालेलुया। पर हम कल के चक्कर में लगे, कल मन फिरा लेंगे, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल बाइबल पढ़ लेंगे, कल आराधना में बैठ जाएंगे। आज मिस हो गई तो क्या हो गया? कल शायद कल आए ही ना तो। प्रियो, आप जान जाइए कल नहीं आता। कल के चक्कर में रहने वाले मसीह भाई और बहनों, आप सुन लीजिए गौर से, कल आता नहीं। आप कल लुटने के चक्कर में हो, कल कोई और लूट लिया तो आपके लिए क्या बचा? आपके लिए क्या बचा? आपके लिए कुछ नहीं बचा। उड़ाऊ पुत्र वापस घर तो आ गया, पर क्या बचा? नहीं कुछ बचा क्या? क्योंकि पिता ने तो बोल दिया बड़े बेटे से कि जो कुछ मेरा है वो सब, तो फिर उसके लिए क्या बचा? अब बताइए। ठीक है, आया पिता के पास आया तो वो तो ग्रहण किया, वो एक अलग बात है, उसके लिए जश्न भी मनाया, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर बचा क्या कुछ? सारा चीज तो किसको मिल गया? बड़े। आप पिता के साथ रहेंगे, आप प्रभु के साथ रहेंगे, दुख में, सुख में, बीमारी में, गरीबी में, विरोध में, सताव में, तो आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी के भागीदार बन जाएंगे। प्रॉपर्टी के भागीदार बन जाएंगे। आप स्वर्ग के राज्य के प्रॉपर्टी के भागीदार बनेंगे जी। धरती के भागीदार बने या ना बने, स्वर्ग के में भी एक प्रॉपर्टी आपके और मेरे लिए है, जो यीशु मसीह क्या करने गया है? तैयार करने गया है। हमारे लिए एक एक कमरे बना रहा है, हमारे लिए एक एक प्रॉपर्टी बना रहा है। अब सोचिए, क्या हमने यीशु मसीह को फंड दिया? क्या हमने यीशु मसीह के पास जमा किया था बैंक में कि लो प्रभु मेरे नाम का एक घर बना देना? जी नहीं। परंतु आपको मालूम है, जो धरती पे हम बोते हैं वो स्वर्ग में होता है। जो तू धरती पे खोलेगा वो कहां खुलेगा? धरती पे मन खोलेंगे तो स्वर्ग में आपके लिए कमरा खुलेगा, ताला बंद हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि यीशु मसीह बना रहा है घर, तो चाबी भी उसी के पास होगी ना, स्वाभाविक बात है भाई। वो घर का मालिक है, वो घर का बनाने वाला है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इसलिए आप जितना ज्यादा खजाना हो सकता है प्रभु के लिए इकट्ठा करो। बाइबल को लूट डालो, वचन को लूट डालो। दिमाग भी दिन रात काम करती है, याद रखिए, रात दिन काम करती है। कौन? पर वो क्या करती है मालूम है? विनाश करती है। विकास करती है? विकास नहीं करती, विनाश करती है। काम दिन रात करती है, पर विनाश करने का काम करती है। आप रात दिन बाइबल पढ़ रहे हैं,
पर आप विनाश का कारण है तो क्या मतलब? खजाना आप इकट्ठा करो ना जी, प्रॉपर्टी को जमा करो ना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वचन इकट्ठा करो और उनके नाम से भी खाते खोलाओ। आज पूरे परिवार में लोगों के घरों में खाते हैं, बेटा बेटियों के नाम से आपने दुनिया में दौलत जमा करके रख दिए, वहां इतना प्लाट लेके रख दिए, वहां इतना दौलत है, बेटियों के नाम से, पत्नी के नाम से, चाचा मामा खानदान के नाम से दौलत। पर बाइबल रूपी खजाना दौलत किसके नाम से रखे है? किसी के नाम से नहीं। बच्चे कहां जा रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनके नाम से खाता नहीं खुला है स्वर्ग में, कोई अकाउंट नहीं है। बाइबल पढ़े तो ठीक, प्रार्थना करे तो ठीक, उपवास करे तो भला, दान दे तो भला, ना दे तो आपको कोई परवाह नहीं है। पर आपको परवाह इस बात की है कि हमारे बेटे के अकाउंट में 50,000 1 लाख हुए कि नहीं जमा। सुन लीजिए, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। लिखने वाला कहता है कि मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं, मतलब वचन को लूट डालो, पढ़ डालो, जितना जमा हो सकता है। कुलुस्सी कहता है, पौलुस वहां पे लिखता है कुलुस्सियों में कि जितना ज्यादा हो सकता है अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। आज वचन याद नहीं है लोगों को, बाइबल याद नहीं है लोगों को, परमेश्वर का वचन याद नहीं है। कई सारे लोगों को तो यूहन्ना 3:16 मालूम नहीं है, उद्धार का वचन तक लोगों को मालूम नहीं है, अंगीकार का वचन तक लोगों को मालूम नहीं है। और कई बार बोलते हैं ओ हमने बाइबल इतने बार पढ़े पर जमा किए क्या? किसान क्या करता है? धान को, चना को, गेहूं को, अलसी को, अरहर को, उड़द को क्या करता है? जमा करता है, इकट्ठा करता है। हालेलुया। कि खाली बस बो दिया छोड़ दिया, बो दिया छोड़ दिया नहीं, इकट्ठा किया, उन्होंने लाया, उन्होंने संग्रह किया, इकट्ठा किया। प्रियो, आप वचन को संग्रह करो ना, क्योंकि ये खजाना है, ये दौलत है, जीवन की दौलत है। ये आपके पूरे जिंदगी भर काम आएगी। दुनिया की दौलत आए या ना आए, कभी कभी संसार की दौलत भी आपको नहीं बचा सकती, वो भी आपके काम नहीं आ सकती, पर काम आएगा परमेश्वर का वचन। ये खजाना, ये दौलत काम आएगी। आप इस दौलत के पीछे ज्यादा ध्यान देवे, इस दौलत के पीछे ज्यादा भागे, लूट लेवे, शत्रु को लूटे, मारे, उसकी चीज आपकी। बाइबल कहती है कि अधर्मियों का धन किसके लिए छोड़ा जाता है? धर्मियों के लिए। आप यदि धर्मी है तो अधर्मियों का धन परमेश्वर आपको देगा। आप यदि परमेश्वर के साथ ईमानदार है तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, उपाय होगा, प्रबंध होगा। इब्राहिम के परमेश्वर पर विश्वास करे, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, निश्चय यीशु नाम से पूर्ति होगी, निश्चय यीशु नाम से द्वार खुलेंगे। आपके शत्रु आपको छोड़ के भागेंगे। यदि कई बार वो आपके ऊपर प्रबल हो रहे, इसका मतलब आप हार नहीं गए। परमेश्वर के साथ बैठे, प्रभु बताते थे कि इजराइल क्यों हार गया? पाप के कारण, प्रार्थना की कमी, बुराई, संगति नहीं, ईमानदारी नहीं, विश्वास योग्यता नहीं, इसलिए शत्रु ने हमें हराया। आज कई सारे मसीह परिवारों में बंधन है, वो विजय नहीं पा रहे। कई कलीसिया आज दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। आप आजादी नहीं मिल रही है, आप विजय नहीं पा रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चय विजय मिलेगी, निश्चय छुटकारा मिलेगा। प्रभु के साथ चले, ईमानदारी से चले, वचन के खजाने को लूटे, इस माल को लूटे, इस बाइबल को लूटे, इस परमेश्वर के वचन को लूटे। ये परमेश्वर का वचन का ही खजाना है, जिंदगी का खजाना है, ये जीवन देने वाला खजाना है। इसको जितना हो सकता है आप लूटे, इकट्ठा करें, लूटे और इकट्ठा करें, ताकि ये आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बना रहे और इस खजाना आपको कोई कमी ना हो। ये जब खजाना रहता है, आपको पता है लोग पैसा क्यों रखते हैं? समय पे काम आता है। बीमारी आ गई, पैसा नहीं है तो किसको मांगोगे? पैसा है तो आप तुरंत जाओगे, इलाज करवाओगे। भाई आपके अंदर में दुष्टात्मा आ गई तो आपके पास खजाना है, बाइबल का वचन का खजाना है, तो आप उसका ये करोगे ना समाधान।
वचन के खजाने से आप शैतान को खत्म कर सकते हो। वचन के खजाने से आप अपने मन के अंदर के खजाने से चंगाई वाला वचन निकालोगे तो बीमारी भागेगी, इलाज करोगे आप। वचन से इलाज। बाइबल कहती है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारा, हेजकेल में क्या देता है परमेश्वर, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। परमेश्वर अपना हमारा इलाज करता है। यह भजनकार क्या कहता है कि वो अपने वचन को भेज के जिस गड्ढे में पड़े हैं वहां से निकालता है। 107 भजन संहिता 20 पद में लिखा है, आप बीमारी के गड्ढे में पड़े, क्या आप दुष्ट आत्मा के गड्ढे में पड़े, क्या आप गरीबी के गड्ढे में पड़े हैं, तो ये खजाना आपको वहां से निकालेगा, ये वचन आपको वहां से निकालेगा। आप विश्वास से इस वचन को आज सुनेंगे और सुनते सुनते आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। और इस खजाने को लूटना है और लूट करके लाना है, और लूट का माल अकेले नहीं खाना है। याद रखिए, बाइबल कहती है जब लोग लूटते थे तो सारे इजरायली बांट देते थे, खाली अकेला याजक ही नहीं रखता था, क्योंकि विजय सबके द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। लूट का माल सबको बांटने का रहता है। परमेश्वर का वचन हमने लूटा, अपने हृदय में रखा, इकट्ठा किया, तो हमारे तक ही नहीं रखना है, पर परिस्थितियों के हिसाब से लूट के माल को हमें बांटना है, जरूरतमंद के हिसाब से हमें बांटना है, बड़े बुद्धिमानी और चालाकी के साथ में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।